हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपको आज करंट एनर्जीज़ बता देती हूँ। आज न्यू मून भी है, तो न्यू मून के इफ़ेक्ट्स से एनर्जी में थोड़ा सा चेंज आया है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी, एनर्जी जैसी चल रही है वैसी ही है। तो डिवाइन फेमिनाइन्स की जो एनर्जी है वो दो सेट की है। एक तो ऐसी है कि जो अपने ऊपर काम कर रही हैं, उनको अभी ज़्यादा चीज़ें समझना नहीं है। जो उनका ट्विन फ्लेम है या पार्टनर है, जो भी है, वो उसके ज़्यादा इंतज़ार में नहीं है। ठीक है, वो अपने आप को टाइम दे रही हैं चीज़ें करने के लिए, अपनी लाइफ को एक तरीके से इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हैं। बट एट द सेम टाइम थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं बीच बीच में एनर्जी बिगड़ जाती होगी। जैसे ख़ास करके कल से या कल बहुत ज़्यादा लोगों को, डिवाइन फेमिनाइन्स को, एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव लगी होगी। मतलब इतनी चिड़चिड़ाहट, इतनी नेगेटिविटी, इतना गुस्सा आया होगा। मतलब कल जो एनर्जीज़ थी, कल से जो एनर्जीज़ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो गई थी डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए। तो अब ये क्यों हो रहा है? वो ये इसलिए क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन्स जो हैं, उनके जो चीज़ें जो सरफेस पे आ रही हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो फियर है। ठीक है, और उनके जो कार्मिक्स हैं, जो अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो कार्मिक हैं। ठीक है, अब तक तो वो अपनी बहुत क्लोजेस्ट फैमिली या अपनी थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी थे या जो भी कुछ था इस तरीके से, लेकिन अब उनको उनकी थर्ड आई ओपन हो रही है, तो वो चीज़ें समझ रहे हैं। तो उनके लिए एक चीज़ें बिखर सी गई हैं। ओके, तो ये भी एक अवेकनिंग का प्रोसेस ही है। तो इस दौरान जैसे मैंने बताया था कि वो सबसे पहले आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होने की डिमांड करते हैं, जो कि फ़िलहाल मैं काफ़ी डिवाइन मैस्कुलिन्स को मना कर रही हूँ कि नहीं, अभी कनेक्ट नहीं होना है। उनके प्रोसेस को होने दीजिए, ये उनकी जर्नी है, ये उनको इस तरीके से हील होना ही है। ओके, अब दूसरा सेट है जो डिवाइन फेमिनाइन्स और डिवाइन मैस्कुलिन्स, जो दोनों एक जैसी एनर्जी में चल रहा है। वो इस तरीके से कि वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें कैसा है, जो डिवाइन फेमिनाइन्स जो बहुत लंबे टाइम से हैं, वो उनको सब चीज़ें पता चल गई हैं। जैसे चक्रास क्या होते हैं, एनर्जी क्या होती है, मतलब इन सारी चीज़ों के एटलीस्ट डेफिनेशन तो पता ही है उनको। ओके, कौन सा चक्रा क्या करता है, क्या ब्लॉकेजेस होते हैं, तो किधर कहाँ कौन से चक्रा पे इफ़ेक्ट होता है, ये चीज़ें ना उनके लिए बहुत बेसिक हो गई हैं। बट कुछ डिवाइन फेमिनाइन जो नई हैं, वो अभी भी इसी चीज़ों की खोज में लगी हुई हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी होती क्या है, सोलमेट क्या होता है ना। उनको ये भी डाउट है कि मैं, ये मेरा रियल में ट्विन फ्लेम है कि भी नहीं, या फिर मैं ऐसे ही सिर्फ सोच रही हूँ, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो डिवाइन फेमिनाइन्स काफ़ी आगे आ गई हैं इस जर्नी में, उनके लिए ऐसा है कि हाँ, ये है मेरा ट्विन फ्लेम, ये है मेरा डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनाइन, जो भी है वो है। लेकिन अब उनको और इच्छा हो रही है कि वो और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ढूंढें। मतलब अब उनको चक्रास, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन तक सीमित नहीं रहना है। उनको और चीज़ें जाननी हैं, और यूनिवर्स की और क्या क्या ऐसे खुफिया चीज़ें हैं जो हो सकती हैं, जो मुझे पता नहीं। इस तरीके की उनकी एनर्जी है कि मुझे बस वो सारी चीज़ें जानना है। हायर कॉन्शियस लेवल क्या होते हैं, है ना। ये जो हम डायमेंशंस की बात करते हैं, 5D डायमेंशन, 7D डायमेंशंस, ये डायमेंशंस क्या होते हैं एग्जैक्टली, उन चीज़ों में क्या होता है, ये इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत से डिवाइन फेमिनाइन्स के हैं। क्योंकि ऑब्वियसली जो डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं वो भी इसी रेस में लगे हुए हैं कि उनको जानना है कि क्या चीज़ें हो रही हैं उनकी लाइफ में। अभी फ़िलहाल उनको ये जर्नी के बारे में हो सकता है थोड़ा बहुत पता हो या फिर ना हो, लेकिन उनको जानना है। ठीक है, उनकी लाइफ में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, सब चीज़ें अचानक से बिखर क्यों रही हैं, ये इनके क्वेश्चंस हैं। और ख़ास करके जो डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं, उनको सबसे ज़्यादा अगर कहीं से ट्रिगर आ रहा है तो वो फादर से। ठीक है, बहुत से डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं जिनको अपने फादर से ट्रिगर मिल रहा है। वो उनके फादर के साथ इतने कुछ ख़ास टर्म्स नहीं होंगे उनके, लेकिन फिर भी एक कहते हैं ना, एक
थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट थी कि हाँ ये मेरे फादर है, बट अब वो भी कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, उनको अपने फादर वुंड्स समझ में आ रहे हैं कि मेरे साथ क्या गलत हुआ। फिर उनके फैमिली में जिन जिन लोगों ने गलत किया उनके साथ, वो सारी चीज़ें उनको ड्रीम्स में बताई जा रही हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे माहौल बन रहे हैं कि समझो प्रॉपर्टी को लेके कुछ प्रॉब्लम हो गई, या किसी चीज़ को लेके प्रॉब्लम हो गई, घर में लड़ाई झगड़े हो गए, कुछ भी चीज़ें हो के कोई एक वजह बनती है और उनको चीज़ें सामने आ रही हैं कि अरे यार ये मैं इंसान के बारे में ऐसा सोच रहा था, ये तो कुछ उल्टा ही निकला, है ना। इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन्स और डिवाइन फेमिनिन्स दोनों के साथ ये चीज़ हो रही है कि आपके जो पुराने कनेक्शंस हैं ना वो छूट रहे हैं। अब पुराने कनेक्शंस में आपके पुराने फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके पुराने गुरु हो सकते हैं जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करा करते थे। एनर्जी रीडिंग लो, टैरो रीडिंग करो, ये करो, अब आप उनके साथ कनेक्टेड नहीं फील कर रहे होगे, तो इट्स पार्ट ऑफ जर्नी। अब आप नए गुरु या नए टीचर्स के साथ कनेक्ट करोगे, नए फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करोगे, आपकी फैमिली से हट के आपके कुछ और लोग ऐसे बनेंगे जो आपको आपकी सोल फैमिली से कनेक्ट होंगे। तो यही सेम चीज़ डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ भी हो रही है कि उनके साथ उनकी सोल फैमिली कनेक्ट हो रही है। अब जब सोल फैमिली कनेक्ट होती है तो जब एक्चुअल फैमिली जो होती है जिसमें उनके कार्मिक्स हो सकते हैं या फिर सोलमेट्स भी हो सकते हैं, तो वो जो अब नहीं उनके साथ उनकी वाइब्रेशन मैच हो रही है, अब वो हटते जा रहे हैं। ये सेम चीज़ डिवाइन फेमिनाइंस के साथ भी हो रही है और डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ भी हो रही है। ओके, डिवाइन फेमिनाइंस जो हैं वो ऑन ऑफ एनर्जी चल रही है, कभी ठीक है तो कभी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी है, परेशान है। डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ भी यही सेम चीज़ हो रही है कि वो भी अचानक से कुछ चीज़ में, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन्स ज़्यादा सेंसिटिव चल रहे हैं, वो ज़्यादा चीज़ों को लेके फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, उनकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रही है इस तरीके से कि उनको ऐसा लग रहा है कि बस सब छोड़ो छाड़ो, कहीं शांति में जाके बैठ जाओ। इस तरीके की ऐसी नेगेटिव एनर्जी है। ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइन मैस्कुलिन्स अपने आप को उलझा के रख रहे हैं चीज़ों में कि किसी टॉपिक पे अगर आप बात करना चाहो या किसी चीज़ को समझाना चाहो या कोई एक नॉर्मल डिस्कशन भी होता है तो डिवाइन मैस्कुलिन्स चिढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली उनके ही अंदर इतना सब कुछ चल रहा है तो वो उस चीज़ को ही समझ नहीं पा रहे हैं, उसी चीज़ को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बाहर से आपकी क्या ही सुनेंगे और समझेंगे, है ना। तो आप चीज़ों को फोर्स ना करें, चीज़ों को जैसे चल रहे हैं वो होने दें। आपको बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा दिखेंगी, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा दिखेंगी, मास्टर नंबर्स सभी दिख रहे होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा 1111 और 333 बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। बहुत से लोगों को 555 भी दिख रहा होगा क्योंकि ये मेजर चेंजेस का टाइमिंग है। ओके, 911 भी बहुत से लोगों को दिख रहा है, ठीक है। और मिरर नंबर्स बहुत लोगों को दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे अभी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों ही बहुत स्पीड से चेंज हो रही हैं, इसके लिए मिरर नंबर्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन्स को भी नंबर्स का आइडिया आ रहा है, ठीक है। एंजल्स अब उनको फेदर्स के थ्रू, जैसे आपके साथ हुआ था वैसे, जैसे आपको फेदर्स दिखने लगे थे, अचानक से एंजल नंबर्स दिखने लगे थे, चीज़ें समझ में आने लगी थी, इस तरीके से अब उनका अटेंशन भी फेदर्स पे, बटरफ्लाइज पे, नंबर्स पे, इन चीज़ों पे जा रहा है। ओके, तो डिवाइन मैस्कुलिन्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं, बट एक चीज़ है कि वो अभी भी उनमें उतनी एनर्जी उनकी इतनी हील नहीं हुई है कि वो अपने थर्ड पार्टी के साथ डिसीजन ले पाएँ कुछ, या थर्ड पार्टी को क्लियरली समझ पाएँ। तो उसके लिए और उनका थर्ड आई ओपन होना बाकी है, जिसकी वजह से उनको बैक प्रॉब्लम बहुत है, हेडेक बहुत है। बैक प्रॉब्लम तो डिवाइन मैस्कुलिन्स को बहुत ज़्यादा है, जिसका इफ़ेक्ट डिवाइन फेमिनाइंस भी रिसीव कर रही हैं। बहुत ज़्यादा डिवाइन मैस्कुलिन्स अपने बैक पेन को लेके, कोई तो एक्सट्रीम बैक पेन में है, पैरों में पेन है, और स्पाइन से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड ये सब चीज़ें ना वो तो उनको बहुत परेशान कर रही हैं। ओके, तो ये सब एनर्जी फ्लो का काम हो रहा है, इसके लिए डिवाइन मैस्कुलिन्स इतने परेशान है।
तो जो लोग कनेक्टेड हैं अपने पार्टनर से, जैसे मैं बता चुकी हूँ, ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज ना करें, गाइडेंस दें, उनकी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की कोशिश करें। आप बताएं नहीं, आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बहुत आप आगे निकल चुके हो, लेकिन अभी वो लेवल 1 पे आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आप एकदम से सब कुछ सोचोगे मैं सब कुछ सिखा दूँ, सब कुछ बता दूँ कौन क्या है कौन कैसा है, और वो बस मेरे पास आ जाए, ये एनर्जी आपको रखना नहीं है। प्लीज़ आपको समझदारी से काम लेना है, क्योंकि अपनी खुद की सेल्फ से मिलना, एक एक अपने ऊपर जो कवर होता है वो हटता है और फिर हमें सब रियलाइजेशन होता है। ये बहुत पेनफुल प्रोसेस है, तो आप समझ सकते हो कि वो पेनफुल प्रोसेस से गुज़र रहे हैं। तो एकदम से उनको सब कुछ सिखा के, अरे चलो अभी टाइम है, अभी वक्त है, मैं सब कुछ सिखा दूँ, सबसे दूर कर दूँ और हम एक साथ रहें हमेशा के लिए, ये एनर्जी प्लीज़ आपको नहीं यूज़ करनी है। उनको समझें, उनको टाइम दें। अगर आप ऐसे नेगेटिव हो जाते हो उनके साथ, उनको सब कुछ बताना चाहोगे तो वो आपसे ट्रिगर होकर भाग जाएंगे। तो अब आप सोच लो आपको क्या करना है। नेक्स्ट, डिवाइन मैस्कुलिन्स की ड्रीम में अगर वो आपसे कनेक्टेड हैं तो वो आपको ड्रीम शेयर करेंगे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो डार्क वाटर्स देख रहे हैं, फायर देख रहे हैं, ठीक है। कोई उनका पीछा कर रहा है, कोई डार्क एनर्जीज़ एंटिटीज़ को अपने ड्रीम में देख रहे हैं, ओके। जो डिवाइन मैस्कुलिन्स अंधेरे से डरते थे, उनका अब वो धीरे धीरे डर जा रहा है, ओके। बट वो फियर जो है वो अभी भी सरफेस पे ही है। तो वो जो हर तरीके की फियर्स है, थर्ड पार्टी का फियर है, अपने आप को लाइफ में किसी को प्रूव करने का फियर है, अपनी फैमिली छूटने का फियर है, जितने भी उनके जो ट्रॉमास हैं या फियर्स हैं वो सरफेस पे आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, और वो सारी चीज़ें उनके बिहेवियर में, एक्शंस में नज़र आ रही है, ओके। तो ये सारी कलेक्टिवली एनर्जी है, न्यू मून की एनर्जी है, ये और आगे इंटेंस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये अगले फुल मून तक थोड़ी सी चीज़ें संभाल लें, उसके बाद डिवाइन मैस्कुलिन्स थोड़े से अगर आपको स्टेबल लगते हैं तो आप उनसे अपने कनेक्शंस बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज़ जो चीज़ें जैसी चल रही हैं वो चलने दीजिए, ज़्यादा उनकी लाइफ में इंटरफेयर ना करें, नहीं तो सेपरेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर वो अपनी थर्ड पार्टी की बुराई करें तो आपने खुश नहीं होना है और उनके साथ बैठ के और बुराइयां करने नहीं लग जाना है। सेकंड है कि हाँ, अगर अपनी वो थर्ड पार्टी के बारे में कभी कुछ अच्छा बोल भी रहे हैं तो आपको साइलेंटली सुनना है, ठीक है। वो इस वक्त हर चीज़ पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो कुछ भी हो, वो आके बोलेंगे। अब आप नेगेटिव में उनका साथ दोगे, उनको ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हो तो वो समझ के हाँ ये सही बात है, ऐसे नहीं। वो आपको गलत समझने लग जाएंगे कि अरे यार मैं तो गुस्से में बोल रहा हूँ, ये क्यों मुझे ऐसे भड़का रही है। ये चीज़ें हो सकती हैं, इसके लिए जो भी वो बोल रहे हैं, भले पॉजिटिव बोले नेगेटिव बोले, आपको सिर्फ सुनना है, उनकी एनर्जी को समझने की कोशिश करना है, उनके वर्ड्स को समझने की कोशिश करना है, तो आपको उनकी जर्नी, उनका लेवल ऑफ अवेकनिंग समझ में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली हैं अभी फ़िलहाल। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चंस हो, डीएम की एनर्जी कैसे समझना है, कैसे कैच करना है, कुछ भी डाउट हो, आप मुझे डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं हर जगह पे रिप्लाई कर रही हूँ, बी इट व्हाट्सएप, बी इट कमेंट सेक्शन, मैं सबको सब जगह रिप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन डिटेल में अगर आपको कोई आंसर जानना है तो डेफिनेटली वो एनर्जी चेक से ही होगा। कोई एक आधी क्वेश्चन होता है, डाउट होता है, तो वो मैं डेफिनेटली क्लियर कर ही देती हूँ। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय बाय।